बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पंजाबी देश। इस वक्त हम मौजूद हैं एक मोबाइल शॉप पे। तो जिनकी ये मोबाइल शॉप है, जो इसके ऑनर हैं, उनसे आज आपको मिलवाते हैं। कम सिन बच्चे हैं और छोटी सी उम्र में उन्होंने अपना एक बड़ा अच्छा सेटअप बना रखा है। और उनका कहना यह है कि वो दोनों इसी शॉप से घर के तमाम अखराजात निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस अपनी कारोबार में, इस शॉप में इन्वेस्टमेंट कितनी की है, क्या उनके साथ कोई पार्टनर है या वो अपना ज़ाती तौर पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका नाम क्या है जी? जी, मेरा नाम अली ज़ैन साबिर है। अच्छा, सबसे पहले हमें ये बताएं कि माशाल्लाह आप छोटी सी उम्र में आपने अच्छा एक सेटअप बना रखा है शॉप का। तो हमें ये बताएं कि कब से आप इस फील्ड में शामिल हैं, कब से ये काम स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब कोई जान पहचान होती है, कोई भी बाहर से बंदा आके तो ऐसे कारोबार नहीं बनाता। इसके लिए आपकी उम्र, चूँकि पहले ही आप कम सिन बच्चे हैं, तो आपका तजर्बा कितना है, आपने सीखा कहाँ से है, सीखा भी है या नहीं, क्या आपने खुद ही ये अपनी शॉप बना के और यहाँ बैठ गए हैं? जी बिल्कुल हसन भाई, कोई काम शुरू करने के लिए बंदे को कोई काम पहले से कुछ सीखना पड़ता है। बिल्कुल। तो मेरा इस काम में 3 साल का तजर्बा है। मैंने 3 साल अपने उस्ताद मुहतरम के पास गुजारे। फिर उसके बाद मैंने चाहा कि 3 साल मैंने काम किया। फिर मैंने कुछ अपने पास जमा पूंजी की, जोड़ता रहा। आप चूँकि ये शॉप को दोनों भाई रन कर रहे हैं, तो ये बताएं कि दोनों सीखते रहे या एक सीखते रहे? जी बिल्कुल, मेरा दूसरा भाई भी सीखता रहा। वो साथ साथ स्टडी भी कर रहा है और उसके साथ सीखता भी रहा है। अच्छा, 3 साल आपने ये लर्न किया है, ये सीखा है, तजर्बा हासिल किया है। तो उसके बाद अपनी शॉप बनाए हुए कितना अरसा हो गया? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शॉप बनाए हुए 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट की है, किसी और दूसरे से नहीं लिए। मतलब आप ज़ाती तौर पर अपना कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, हमें ये बताएं कि इस सारे सेटअप में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? ये हसन भाई तकरीबन 8 प्लस है लाख, इतनी इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि इतना काम करने, इतना बड़ा काम है तो इतनी इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है। मोबाइल शॉप के लिए इतना इन्वेस्टमेंट बिल्कुल, ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इतनी तो नॉर्मल सी है। नॉर्मल है। मतलब आज के दौर में अगर सेटअप बड़ा चलाने के लिए एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। वरना जो मार्केट चल रही है और जो कंपटीशन चल रहा है, उस हवाले से देखा जाए तो आपकी इन्वेस्टमेंट नॉर्मल है। तो इस नॉर्मल कंडीशन में आप इससे कितना अर्न कर रहे हैं? ये मैं इस मंथली मैं इसमें से निकाल लेता हूँ तकरीबन 90 प्लस। दोनों भाई? जी बिल्कुल। मतलब तमाम जो अखराजात हैं घर के, वो आप खुद दोनों भाई चला रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इतने निकाल के घर के अखराजात भी और बाकी जो खर्चा वगैरह है, दुकान का, शॉप का, ये बिल वगैरह और किराया वगैरह निकल जाता है। सही हो गया। अच्छा, हमें ये बताएं कि ये जो सामान आपके पास पड़ा है, एसेसरी है, मोबाइल्स हैं, ये सारा सामान आप किधर से मंगवाते हैं? जी मुख्तलिफ मार्केट्स हैं लाहौर की, जैसे हार रोड हो गया, और उसके बाद ये जो मार्केट है उधर क्रीम मार्केट वगैरह, और मोबाइल्स मार्केट जितनी भी हैं उधर से कुछ सामान हम ऑर्डर पे रिसीव कर लेते हैं। और कुछ जो हमारे पास लेके आते हैं उधर से शॉप से, उनकी शॉप का नुमाइंदा होता है, डीलर लेके आते हैं हमारे पास। तो वो इधर हमें खुद कुछ पहुंचा देते हैं और कुछ हम ऑर्डर पे। आपके पास अभी, मैं पहले जब चक्कर लगाया तो काफ़ी सामान पड़ा था, आज कुछ कम नज़र आ रहा है, क्या वजह है? जी बिल्कुल हसन भाई, पहले आप आए थे तो सामान काफ़ी ज़्यादा था जी। ये कुछ दिन से मुल्की हालात ख़राब हुए हैं। जैसे कल इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। कल हमारा ऑर्डर वाला सामान हमें रिसीव होना था, और कल से ट्रैफिक और ये जो रास्ते वगैरह सारे बंद है। मुल्क जाम हुआ पड़ा है। इसकी वजह से ना हमें सामान पहुंच सका है, और ना हमें हमारा इंटरनेट के जरिए उससे रब्ता हो रहा है, जिससे हम सामान, मतलब आप जो ऑनलाइन मंगवाते थे, वो हमें बिल्कुल ना उससे रब्ता हुआ है और ना अभी तक रिसीव हुआ है।
अच्छा ये बताएं कि आपकी एजुकेशन कितनी है? जी मेरी इंटर है। इंटर आपने किया है? जी बिल्कुल। मतलब आप जब सीखते रहे साथ साथ स्टडी भी करते रहे। बिल्कुल। तो दूसरा भाई इस वक्त नहीं है, वो किधर है, वो कब आते हैं? वो कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के बाद इधर मेरे पास ही आ जाते हैं। आप शॉप रात कितनी देर तक यहाँ खुले रखते हैं? क्योंकि ये कोई शहर नहीं है, एक छोटा सा अड्डा है, कस्बा कह लें, इस जगह में आपने शॉप बनाई हुई है, तो कितनी देर तक आप शॉप खुली रखते हैं रात को? हसन भाई चूँकि रात को इधर ज़्यादा देर तक शॉप खुली रखना मुनासिब नहीं है, तो फिर हम 8:30-9 बजे क्लोज़ करके चले जाते हैं। मुनासिब क्यों नहीं है, किस हवाले से? क्योंकि ये बैकवर्ड एरिया है, ये ना तो शहर के नज़दीक है, ये अड्डा है, और इधर मतलब इधर रात को ज़्यादा फिर कस्टमर नहीं आते। सही हो गया। दिन के वक्त ज़्यादा इधर मार्केट होती है। आपकी इन्वेस्टमेंट में किसी और का भी अमल दखल है? किसी और ने भी कोई रुपया पैसा दिया हो? अगर नहीं तो आपकी ज़ाती इन्वेस्टमेंट है, आपने इतनी इन्वेस्टमेंट कहाँ से ली? जी किसी की अल्हम्दुलिल्लाह इसमें किसी की इन्वेस्टमेंट नहीं है। जिधर जब हम काम करते थे 3 साल का अर्सा लगा, 3 साल सीखने में लगे, तो जो हमें उधर से काम करने के पैसे मिलते थे, जो हमें तनख्वाह मिलती थी, उसमें से हम कुछ जोड़ते रहे। अच्छा। और फिर कुछ हमारे घर वालों ने हमारी मदद की, फिर हम दोनों भाइयों ने इधर दुकान वगैरह ख़रीदी, शॉप खरीदी, और उसके बाद इसमें इन्वेस्ट की, और ये आपके सामने। अच्छा ये बताएं, ये जो शॉप है ये आपकी अपनी ज़ाती है या आपने रेंट पे ली हुई है? नहीं हसन भाई ये हमारी ज़ाती तो नहीं है, रेंट पे ली हुई है। इसका रेंट कितना दे रहे हैं आप? ये इसका पिछले साल तो 7,000 था, और इस साल उन्होंने 1,500 रुपये बढ़ा दिया मजीद 8500 रुपये। जी बिल्कुल। जी नाजरीन, ये हमारे साथ मौजूद थे अली जैन साहब। उन्होंने बड़ी अच्छी एक शॉप बना रखी है। उन्होंने बताया है, साबित किया है कि जब काम करने की लगन हो तो उम्र नहीं देखी जाती, तजर्बा होना चाहिए, और आप में काम करने की लगन, चाहत होनी चाहिए। फिर हालात जितने भी मुश्किल क्यों ना हो, आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जब आप अपने घर वालों को सपोर्ट करने की ठान लेते हैं, जब आपने घर का निज़ाम चलाना होता है, फिर आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो। ये कम सिन बच्चे हैं, इनके अभी शनाख्ती कार्ड भी नहीं बने, तो ये देखिए कितना अच्छा अपना कारोबार चला रहे हैं, इनको कोई परेशानी नहीं है। वरना हमारे मुल्क में लोग पढ़ लिख कर भी धक्के खा रहे हैं, डिग्रियां भी हाथ में हैं, कोई हुनर नहीं होता, काम नहीं सीखते, दर बदर धक्के खाते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठाया, जो 2-3 साल इन्होंने तजर्बा हासिल किया, तो इन्वेस्टमेंट कुछ अपनी ज़ाती जोड़ के, कुछ घर वालों की सपोर्ट से इन्होंने एक शॉप बनाई और अपना कारोबार अच्छा चला रहे हैं। और आइंदा दिनों में ये इस कारोबार को मज़ीद भी बढ़ाएंगे, इसमें और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये हालात बेहतर होंगे तो अपने दुकान कहीं और शिफ्ट करके कारोबार को जितना भी चाहें वसी कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको हर उस शख्स से मिलाएंगे जो पंजाब में या पंजाब से बाहर मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए इनफरादी तौर पे अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है, उसने मेहनत की है और एक मकाम पर जा पहुंचा है। उनसे आपको मिलवाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आप सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।